नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं वीपीएल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सीएफएल वगैरह जो अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो किस तरीके से आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था मेरी ट्यूबलाइट जो थी वो ख़राब हो गई थी, उसको किस तरीके से रिपेयर करना है। उसके अंदर वो मेरी वजह से ही ख़राब हुई थी, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देने की वजह से या ओवर वोल्टेज देने की वजह से वो ख़राब हो गई थी। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डायोड ख़राब हो गया था, शॉर्ट हो गया था। तो ये जो है ये जलते जलते ख़राब हो गई है। तो चलिए हम इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। आप जो भी इस तरीके की लाइट लाएंगे या तो वो चिपकी हुई रहेगी या फिर अगर इस तरीके से घूम रही है, इसका ऊपर वाला सिरा आप देख सकते हैं कि घूम रहा है। तो अगर घूम रहा है तो उसको इस तरीके से आप बीच में से दबाओगे तो इस गैपिंग होते ही ये बाहर को खुल जाएगी। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये बाहर जो है ये लाइटें लगी होती हैं। आपको लाइटें चेक करने के लिए शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि ज़्यादातर कई बार लाइट भी फूक सकती है, अंदर का सर्किट भी फूक सकता है। वैसे तो ज़्यादातर सर्किट ही फूकता है। तो लाइट को चेक करने के लिए आपको मीटर को रखना है कंटिन्यूटी मोड पे, और उसके बाद आपको एक एक करके लाइटें सारी चेक करनी है। कंटिन्यूटी मोड पे खैर ये बता देता है क्योंकि लाइट भी एक तरीके से डायोड है, और ये सॉरी डायोड का ही काम करती है। लाइट भी एक तरीके से देख सकते हैं आप एक एक करके जला के कि ये जल रही है। दोबारा अगर आप इधर भी लगाएंगे तो ये भी जल रही है, ये भी जल रही है। तो खैर मैं अभी सारी नहीं चेक करूँगा, आप इस तरीके से एक एक करके चेक करके देख सकते हैं। ये सीरीज में लगी होती है सारी की सारी, अगर एक भी ख़राब होती है तो पूरी सीरीज ही ख़राब हो जाएगी। अगर आपको किसी पे शक हो रहा है कि कोई अगर काली पड़ रही है, कोई ख़राब हो रही है, तो आप उससे चेक करके देख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट अगर आप यहाँ अलग से वोल्टेज दोगे, शायद ये 30 वोल्टेज के आसपास पे जलती होगी, तो उतनी वोल्टेज देने पे ये जल जाएगी। नहीं जलती तो यानी कि आपकी लाइट ख़राब है। उसके बाद आपको ये बोर्ड बाहर निकालना होता है। ये आराम से खींचेंगे अब तो ये निकल जाएगा। ये नहीं निकल रहा है, आई थिंक कहीं इसका तार चिपक गया होगा। जिस टाइम ये चिपकाया गया होगा उस टाइम इसका तार भी चिपक गया होगा इसके साथ ही। हम तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा वो नहीं होती सेफ्टी की, जैसे कि आप ये इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर डायरेक्ट तार जुड़ी होती है। अगर आप चार्जर वार्जर देखेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा सेफ्टी दी जाती है। उसके अंदर इस तरीके से तार नहीं जोड़े जाते, अगर क्योंकि ये मेन एसी के वायर होती है। अगर ये टूट के कहीं भी बोर्ड में शॉर्ट हो जाए, यहाँ कहीं आस पड़ोस में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और आपके यहाँ तक का भी करंट आ सकता है। लाइव जो मेन एसी का करंट रहता है वो यहाँ तक कभी आ सकता है। बट ये इसके अंदर सेफ रहता है, और उसके बाद अगर कोई इसको निकालने के बाद ही अंदर के सर्किट देखेगा, इसलिए इसके अंदर इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं दी जाती। और वैसे भी ये जब ख़राब हो जाती है तो कोई इसको ज़्यादा रिपेयर भी नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर साफ साफ पता चल रहा है कि जो इसका ब्रिज रेक्टिफायर है उसके ऊपर ही आई थिंक कुछ लगा हुआ है ये। तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता यही इसका ख़राब हो गया हो, जैसे कि मेरे को देखने में लग रहा है कि यही ख़राब हो गया होगा। चलिए मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। तो दोस्तों अभी तो मेरे को इसमें कुछ ख़राबी नहीं लग रही थी, तो मैंने अभी ऐसे ही टाँका जोड़ दिया है, और अब मैं इसको बोर्ड में लगा के देखूँगा कि ये चल रहा है नहीं चल रहा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है 9 वाट LED के लिए। ये एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि अगर आप इसे निकाल देते हो तो ये 63 वोल्ट का जो कंडेंसर है ये तुरंत फूक जाएगा। तुरंत तो नहीं, खैर 1-2 सेकंड बाद ब्लास्ट हो जाएगा ये, क्योंकि इसी के लोड की वजह से ही यहाँ वोल्टेज जो है 40-50 के आसपास रहती होगी। जिस टाइम ये हटा दोगे आप उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर लोड आ जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको लीड को लगा के देखता हूँ बोर्ड में, और थोड़ा दूर हट के। कुछ लाइट जली तो थी बट अभी पता नहीं कि क्या हुआ एकदम से जल के। तो आप देख सकते हैं हल्की सी जलती है। मैं लगाने से तुरंत ही जलती है, फिर दोबारा धीरे धीरे करके बंद हो जाती है। अब तो दोस्तों मैंने सारी तारे वारे निकाल दी। एक बार हम इससे जला के देखते हैं इस वाली लाइट को कि जल रही है या नहीं जल रही। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि नहीं जल रही है, और वैसे ही सेम टिमटिमाने में लग रही थी अभी, ये आप देख सकते हैं। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कोई लाइट ख़राब है कि क्या हो गया है। तो चलिए हम एक एक करके, अब तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख के एक एक करके आपको चेक करना होता है। तो इसी तरीके से चेक करेंगे। वैसे तो आपको इसमें पता भी चल जाएगा कौन सी प्लस साइड है कौन सी माइनस साइड है, फिर भी आपको पलट पलट के लगा के देख लेना है। चलिए मैं आपको, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक LED में आपको दिख रहा होगा ये छोटी साइड है और एक में बड़ी साइड है। जो छोटी साइड है वो प्लस की है, जो बड़ी साइड है वो माइनस की है। तो इसी तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं इसको कि कोई LED उल्टी तो नहीं लग रही। वैसे तो उल्टी तो नहीं लगेगी
क्योंकि अगर पहले जल रही थी तो जाहिर सी बात है। अब इधर साइड की जितनी भी है उसमें प्लस दूसरी तरफ का है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक तो ये नहीं जल रही है, ये वाली LED शॉर्ट है। जो शॉर्ट है उससे तो खैर कोई बात नहीं, वो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं देगी। और कोई हम इधर वाली लाइन चेक कर लेते हैं, क्योंकि बीच वाली लाइन दोबारा उल्टी है। तो ये भी सही है। एक और तार पलटनी पड़ेगी इसके लिए, ये वाली। और एक LED इसके अंदर यहाँ शायद लगती, जो कि लगी नहीं है इसके अंदर LED है। तो अभी आप देख सकते हैं ये इस तरीके से, यानी कि जो ये वाली थी वो बिल्कुल ही ओपन थी। हमें इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए आप इसको बिल्कुल ही शोल्डर इसके ऊपर ही रख सकते हैं जैसे। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने अब इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने जब इसको मैं 12 वोल्ट से चला रहा था तब भी यही ऐसी दिक्कत कर रही थी। इसमें लाइट में एक चीज़ होती है कि अगर आपकी एक भी LED एक्स्ट्रा होएगी तो ये जलना बंद हो जाएगी, मतलब ठीक तरीके से नहीं जलेगी। जैसे कि अगर आपकी 4 चल रही है 12 वोल्ट से, अगर आप 5 लगा दोगे तो काफ़ी मंदी हो जाएगी और छठी पे तो जलेगी ही नहीं। तो इसी तरीके से इसमें भी हो रहा था। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारी LED है। तो इधर से मैंने 1, 2 और 3 LED कम कर दी और यहाँ से सीधा ब्रेक करके सीधा ये 12 वोल्ट इधर पहुँचा दिया, यानी कि 1, 2, 3, ये 3 LED नहीं जलेगी, अब ये सारी जलेंगी। तो जिसकी वजह से इसके अंदर जितनी वोल्टेज होगी वो हल्की फुल्की ड्रॉप हो गई होगी या ख़राब हो गई, जिस वजह से भी तो नहीं जल रही थी। तो अब मैंने इसे लगाया है, इसको शॉर्ट कर दिया इस क्रॉस करके, तो अब ये शायद आई थिंक जलेगी। तो चलिए अब मैं आपको इसको जला के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने उधर रख दिया, मैं इसके प्लग लगाऊंगा तो आप देख सकेंगे कि, तो आप देख सकते हैं कि वो जल गई है, काफ़ी अच्छी तरीके से जल रही है। और आपने एक और चीज़ ध्यान दिया होगा कि इस तरफ की जो 3 है वो नहीं जल रही होंगी। तो आप एक बार और देख सकते हैं कि, तो आपने देखा कि इस तरफ की 3 नहीं जल रही है। तो ये 12 वोल्ट को सीधा डायरेक्ट मैंने शॉर्ट कर दिया है। तो अगर आपकी भी इस तरीके से दिक्कत होती है तो आप भी इसको ठीक कर सकते हैं अपने घर से ही, बहुत आसान तरीके से। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में अब मैं इसके अंदर वापसी लगा दूंगा और इसे पैक कर दूंगा। खैर ये वाली तार तो अब नहीं चलेगी, इसको यहाँ से डिसोल्डिंग करके ही निकालना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद टाँके मार के फिर देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक बार बताता हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं इसको। सबसे पहले थोड़ी देर तक का आपको इसके ऊपर आयरन रखना पड़ेगा। साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुरानी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पे क्लिक करके और वीडियोस पे जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं